पंचायत समिति हुरडा प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ बोले, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना हमारा मुख्य उद्देश्य। भीलवाड़ा जिले की हुरडा पंचायत समिति के नवनिर्वाचित पंचायत समिति प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़ ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया, जनता ने हमें भरपूर सहयोग कर भारी मतों से जीत दिलाकर सेवा का मौका दिया है। अब उनके सभी वादों को पूरा करेंगे। जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घर घर जाकर क्षेत्रवासियों को जागरूक करेंगे। क्षेत्र की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दे शिविर का आयोजन कर युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीणों को समझाइश कर खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित करेंगे। क्षेत्र की जनता से अपील कर न तो भ्रष्टाचार होने दें और न ही भ्रष्टाचार करें, इसके लिए उन्हें जागृत करेंगे। क्षेत्र के हर वर्ग को साथ लेकर क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र को हर विकास से करना है परिपूर्ण और इन 5 वर्षों में विकास की ला देंगे लहर। आइए सुनते हैं। नमस्कार, अभी हम प्रधान पंचायत समिति हुरडा जिला भीलवाड़ा के नवनिर्वाचित प्रधान श्री ठाकुर कृष्णा सिंह जी राठौड़ के यहाँ पहुँचे हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं तो प्रधान बनने से पहले इनके मन के अंदर क्या क्या विकास के मुद्दे थे और क्या क्या एजेंडे थे, इसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान साहब। नमस्कार। तो प्रधान जी ये बताइए कि जब प्रधान नहीं थे आप, उस टाइम पूरे क्षेत्र के ऐसे क्या क्या विकास थे जो आप सर्वप्रथम करवाना चाहते थे? पहली चीज़ तो मैं 40 साल से राजनीति में हूँ। मैंने कभी किसी पद की अपेक्षा ही नहीं की, न कभी पार्टी से किसी चुनाव लड़ने के लिए मैंने आवेदन किया। पहली बार मैं सरपंच का चुनाव गांव वालों की कहने से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में मैं मात्र 111 वोटों से पराजित हो गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं और पार्टी ने आगे होकर मेरे पे दबाव बनाया कि आप चुनाव लड़ो और हम आपको जिताएंगे और प्रधान भी जनरल सीट है, प्रधान पद भी देंगे। तो मेरा विकास के बारे में सपना है कि जो शहरी सेक्टर में जो सुविधाएं मिलती है विकास की, वो सारी सुविधाएं ग्रामीण सेक्टर में भी उपलब्ध हो, ये मेरा विजन रहेगा। तो प्रधान जी ये बताइए कि जैसे आजकल देखने को मिलता है कि बालिका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के अंदर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाओगे? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम गांव में कैंप करते हैं या स्कूलों में संपर्क करेंगे, लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कि क्योंकि आधी आबादी बालिका की होती है, तो ये जो है आगे आवे और समाज में अपनी निर्णायक भूमिका बढ़ावे। जब एक बालिका शिक्षित होगी तो 2 परिवारों को सुधारती। वेरी गुड। तो प्रधान जी देखने को मिलता है चुनाव में भी आपने भी ये विजिट किया होगा और हमने भी ये काफ़ी नोट किया कि बहुत सी जगह पे युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है। तो अपने क्षेत्र के अंदर पंचायत समिति हुरडा क्षेत्र के अंदर आप नशे को रोकने के लिए क्या कदम उठाओगे? नशा समाज का में एक नासुर बन गया। युवा पीढ़ी में मतलब एक तरह से ये फैशन चल पड़ा, भाई जो पिएगा वो लोग उसको पहले तो पीने वालों से लोग गणना करते थे, आज ये एक सोसाइटी में आम बात हो गई कि लोग, और विशेष रूप युवा वर्ग के अंदर हमें इनकी मानसिकता को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। सिर्फ बैठ के चर्चा करने से इसमें कुछ नहीं होगा। तो प्रधान जी देखने को मिलता है, ये भी एक पॉइंट है कि आपने भी देखा होगा और हमने भी नोट किया ये कि हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाओगे? जैसे जनता ने आपको विश्वास करके, जैसे आपने बताया अभी कि मुझ पर प्रेशर बना के भी जनता ने मुझे चुनाव फाइट करने के लिए किया उत्तेजित, और उसके बाद में उन्होंने उस बढ़ावा दिया था तो उस मुद्दे पे वो खरे उतरे और आपको जीत का ये ताज पहनाया है। तो क्या कदम उठाओगे आप? हम
अर्ज के काम में पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे। बीच की जो भी कड़ी है उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वैसे भ्रष्टाचार इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि 70 साल में, जैसे आप देख ही रहे हो, आज केंद्र में भी जैसे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री बैठे, लेकिन पिछले 6.5 साल लगभग उनको हो गए, लेकिन आपको कहाँ लग रहा है कि ये चीज़ें जड़ से खत्म नहीं हुई। तो ये हमारे समाज में मानसिकता में रच बस गई। तो इसको जड़ से समाप्त करने के लिए बॉटम से लेकर टॉप लेवल तक गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके इसमें सफलता मिलेगी। लोग, जो एक अफसर है, कर्मचारी है, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, और एक गरीब मजदूर के सामने हाथ फैलाता है 200 रुपये कमाने वाले से, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और हम इसमें चाहेंगे कि इसमें हम भी कुछ प्रयास करें। अगर आंशिक रूप से भी सफलता मिलेगी तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि। तो सर, स्वच्छता पे क्या कहना चाहोगे आप? स्वच्छता पे क्या टिप्पणी करोगे? स्वच्छता भी हमारे भारत में एक परंपरा का, हम बहुत सारी चीज़ों को लेके चर्चाएं ज़्यादा करते हैं और उसमें अमल कम करते हैं। सरकारी स्तर पे भी जो भी प्रयास होते हैं वो सिर्फ लिपापोती के होते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाए, व्हाट्सएप पे डाला, यूट्यूब पे डाला, ये तीसरी हो जाती है। जहाँ जहाँ भी, जैसे आप इसको ODF वाले को देख लीजिए, आज भी गाँव में 50% से ज़्यादा आबादी खुले में शौच करती है। गाँवों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई देखने वाले, लोगों में जागरूकता की कमी। लोग हर चीज़ जो है वो अपने स्तर पे नहीं करना चाहते हैं, सरकार से, पंचायतों से, इन एजेंसियों से ही वो अपेक्षा करते हैं भाई वो सारा काम वो अपने स्तर पे निपटे। जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी, आप किसी चीज सेक्टर में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब लोगों को इतना आदी कर दिया अपने आप का कि घर बैठे फ्री में खाओगे आप। ये वोट बैंक की राजनीति है, इसमें सभी पार्टियां एक से बढ़कर एक आगे, 2 कदम आगे रहने की कोशिश करती है, कौन पीछे हटता। आज लोगों को स्वावलंबी नहीं बनाया, पैरों पे खड़ा होना नहीं सिखाया। हर चीज़ फ्री, गेहूँ फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, मकान फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। जब तक आप लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाओगे, देश की हालात नहीं सुधरेंगे, देश आर्थिक रूप से कमजोरी होगा, विकास के काम नहीं कर पाएंगे हम। तो सर, एक कोरोना काल के अंदर आपने भी देखा होगा, हमने ये नोट किया कि गेहूं सेंटर और स्टेट से 5-5 किलो फ्री मिल रहा था, तो गरीब आदमी क्या गेहूं अकेले से घर चलता था उसका? सरकारों की अपनी एक गाइडलाइन होती है और वो अपने सीमित संसाधनों के अंदर जितनी सरकार मदद कर पाती, सारे काम सरकार से भरोसे नहीं हो सकते। इसमें भामाशाहों की और सामाजिक संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जब इन्हीं के सहयोग से अभी इस विकट परिस्थितियों में लोग स्टेबलाइज कर पाए। मैंने खुद ने भी व्यक्तिगत रूप से 1 साल से, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही, दिसंबर 2019 जब कोरोना लगा, तो हमने हमारा चुनाव प्रचार बंद करके और एक कोरोना राहत कोष बनाया और उसमें लगभग 3 लाख रुपए लगा के हमने हमारे गांव पंचायत सेक्टर के जितने भी जरूरतमंद परिवार थी उनकी हर संभव हमने पैकेट बना के दिए। 600 रुपये का एक पैकेज था, उसमें आटा, नमक, मिर्च, तेल, साबुन, सारी चीज़ों का समावेश किया। और हमने 2 बार पूरे गांव में सैनिटाइज करवाया, 1 बार फॉगिंग करवाई, 2 बार पूरे गांव में 4 ट्रैक्टर हरी सब्जियों का वितरण करवाया। मतलब वो आपके अपने निजी खर्च से हमने और हमारी टीम ने मिलकर ये काम किया। तो प्रधान जी, एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि पंचायत ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय है, तो इसको क्या, इस पे क्या टिप्पणी करोगे आप? बिजली की उपलब्धता भी कम है और इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, और जितनी समस्या अपने को दिखती है उससे इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लोग बिजली चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं। अमूमन आप हर किसी भी ग्राम में जाके इसका सर्वे करोगे, आज भी गांव में 35%, 40% लोग बिजली चोरी करके ही अपना काम चला रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम सुधर जाए
तो काफ़ी हद तक इस समस्या का निजात मिल सकता है। मतलब घूम फिर के अपने वहीं आज आगे पहुंचे हैं आके कि भ्रष्टाचार, मतलब वो भ्रष्टाचार की वजह से ही समाप्त होता ही नहीं। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें सब करते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। मानो लाइनमैन या कोई इंस्पेक्शन करने या छापा मारने आए हैं तो वो सिर्फ 100-500 लिए और चुपचाप चल दिए। अवैध कनेक्शन मतलब हर जगह सरकारी एजेंसियों के पैरेलल हर गांव में प्राइवेट लाइनमैन हो गए। बिल्कुल, ये सारा टेंडर प्रक्रिया अपने स्तर पे वो खुद डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। विजिलेंस टीम से उनके संपर्क रहते हैं, वो आते जाते हैं, तो पता चल जाता है कि कब छापा पड़ेगा, कब पकड़ने वाले आएंगे, तो पहले सतर्क रह जाते हैं। लोकल जो भी इस तरह के कार्यों में लिप्त है वो मैंने 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो प्रधान जी, एक पानी की बहुत बड़ा संकट है पानी का, तो उस पे आप क्या टिप्पणी करोगे? हमारी उड़ा तहसील राजनीतिक रूप से जाट साहब के जाने के बाद में यहाँ का नेतृत्व राजनीतिक कांग्रेस का जो राजनीतिक नेतृत्व कमजोर रहा, और अभी हमेशा विधायक आसीन क्षेत्र से ही बनता है। तो उड़ा क्षेत्र एक तरह से मतलब बिना माई बाप वाली सीट पंचायत समिति रहेगी। तो हमने प्रयास शुरू कर दिए इस बारे में। कल भी हम बिलवाड़ा में हमारे जो राजस्थान सरकार के रघु जी शर्मा और लालजी सिंह कटारे मंत्री जी आए थे, तो हमने भी ये समस्या उनके सामने रखी, और हमारे जो विधायक है जबर सिंह जी सांकला बीजेपी से, उन्होंने भी रखी, और हमें आश्वस्त किया भाई जून 2021 तक पूरी उड़ा तहसील के अंदर चंबल का पानी पहुंच जाएगा। वेरी गुड। मतलब अगर चंबल का पानी या हुडा तहसील के अंदर पहुंचता तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी आपके कार्यकाल की। सबसे बड़ी उपलब्धि बिल्कुल रहेगी, लोगों की जरूरत भी है। अपन कोई चीज उपलब्धि हासिल करे नहीं करे, लोगों को संतुष्ट कर पाए, वो बड़ी उपलब्धि होती है। वेरी गुड। तो प्रधान साहब, आप जो अपनी जीत मिली है, ये इसका जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मेरे को गांव से जिताने में मेरी जो कार्यकर्ता है, मेरी टीम है, और पहली बार आप देखोगे कि गांव के अंदर लोगों ने पार्टी से प्रतिबद्धताओं को तोड़कर सिर्फ चेहरे को देखकर वोट दिया। मतलब निष्पक्ष भावना से, कोई पार्टीबाजी नहीं, पार्टी से हटकर। पार्टी से हटकर भी लोगों ने, सारे सामाजिक संगठन थे या दूसरे भी विपक्ष के लोग भी थे, तो उन्होंने भी ये देखा भी गांव के हित में इस आदमी का चुनाव जीतना जरूरी है, तो उनका प्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग भी मेरे को भरपूर मिला। और आगे जीतने के बाद में प्रधान पद में की जो सीट दिलाने में रामलाल जी जाट साहब और अगामीलाल जी मेवाड़ा और मनीष जी मेवाड़ा का योगदान बहुत सराहनीय रहा। इन्हीं के प्रयासों से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। तो सर, अब क्षेत्रवासियों को और जिताने वाले कार्यकर्ताओं को आप क्या बधाई देना चाहोगे? आप बधाई के पात्र तो वो है ही कि मैं जैसे एक साधारण और मामूली कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इसलिए सबसे पहले उन बधाई के हकदार तो वही हैं। और मेरी अंतःकरण से और मेरे स्वयं की और मेरे परिवार की ओर से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि उनके अपेक्षाओं के ऊपर हमेशा खरा उतरूँ और उनको कभी जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दूं। तो अभी हम बात कर रहे थे पंचायत समिति हुरडा के प्रधान ठाकुर कृष्णा सिंह जी राठौड़ से, और इन्होंने जो कार्यकर्ताओं को जो धन्यवाद दिया है, जीत का श्रेय उनको दिया है, तो और इन्होंने बताया कि जो जो मुद्दे एजेंडे इन्होंने बनाए हैं वो एक शिविर के माध्यम से या कोई टीम गठित करके और नशे पे रोक लगाएंगे, या जो पंचायत समिति में जो भी कार्य कम हुए हैं, जो आज तक हुए भी नहीं हैं, या भ्रष्टाचार है, तो इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।